नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में, या वो सीटेट का बच्चा हो या यूपी टेट का बच्चा हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट। इसका आपका टॉपिक आज का होगा सर्व शिक्षा अभियान, जिसको बोलते हैं SSA। ये सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे। इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका अभियान का उद्देश्य क्या था, इसके कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से घटक हैं, और कब शुरू हुआ था, इस किसके थ्रू शुरू हुआ था, ये आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिले। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डीएड का बच्चा देख रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग इससे 6-7 नंबर का नंबर से आपसे पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान से। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और अपने स्पेशल एजुकेटर भाइयों के पास यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको संपूर्ण चीज़ों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान को, इसको अगर शॉर्टकट में बात करते हैं SSA, इसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी आती। क्या आती? SSA की फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो आपका एक नंबर आपका फुल फॉर्म से कंफर्म हो, ये आपका फुल फॉर्म 100% आपका पूछा ही जाएगा। तो SSA का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इन सभी का अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कहाँ? टेलीग्राम। आप टेलीग्राम का बात करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के अबाउट में जाके भी चेक कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। अब बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान का जो योजना थी, ये 2000 से 2001 के बीच में जारी की गई थी। अब हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने थे, इन्होंने इस योजना, मतलब अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान का, मतलब जो जिन्होंने जारी किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आप लोग होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 से 2001 के बीच में इन्होंने इस योजना का शुरुआत की। और इस योजना का उद्देश्य था कि वो प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दें। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, मतलब मुफ्त शिक्षा देने का मौलिक अधिकार शामिल किया गया, जिसमें बच्चों को यह अभियान चलाया गया कि शिक्षा के नाम से भी जाना जाए, और उनको बच्चों को सब बड़े का, आप लोग देखते हैं एक पेंसिल आकार की बनी होती है, उसमें एक बच्चा और बच्चे बने होते हैं। तो ये क्या होता है? उसका लोगो होता है, और ये जो होता है, इसमें सब बड़े का इन्होंने नारा दिया, और ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके और पढ़ सके। तो अगर हम बात करते हैं इसकी योजना, देखिए योजना जो है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, जिसको बोलते हैं SSA, आपकी योजना क्या हो गई? SSA हो गई। और शुरू किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 से 2000, मतलब 2002 से 2001 के बीच में ये योजना इतने बीच में चालू की गई। अब बात करेंगे चालू, तो आपने बता रहे 2000। तो ये योजना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये योजना से आपका क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में, मतलब ये कहीं भी क्वेश्चन रखा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब शुरू की थी? 2001 में। और योजना कौन सी है? SSA। अब बात करेंगे इस योजना का उद्देश्य। तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें, देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है हर भारत, मतलब भारत इंडियन को शिक्षा देना। क्या होता है? एजुकेटेड करना देश के, मतलब 6 से 14, मैंने बताया ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का इसमें मुख्य उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। फिर इसके निर्धारित, मतलब 2010 में, मतलब प्रारंभिक शिक्षा, मतलब इन्होंने एक टारगेट रखा था कि 2010, कब? 2010 तक, मतलब जो इसकी प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। फिर उसके बाद कर दे, मतलब इसको अनिवार्य, मतलब एकदम से अनिवार्य कर दे कि ये जो सब बड़े ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बात करें ये कौन से, मतलब अधिनियम के अकॉर्डिंग, देखिए ये भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें आपको 86 मतलब 86 85 86 वाला 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क, मतलब उपलब्ध कराया है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं पड़ता, और आपको सरकारी कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। उसके बाद आपका सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के बाद हम करते हैं, तो आपकी सर्व शिक्षा के अभियान की बात करते हो, ये राज्य से, मतलब इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो आपका योजनाएं चलाई जा रही थी, इसमें मतलब हर गांव के बच्चों को इसमें शिक्षण। अगर हम देखिए सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं, SS जिसको बोलते हैं, इसका अगर मेन उद्देश्य केवल शिक्षक लिखे, आप शिक्षा के अलावा आपको कुछ लिखना है दें, तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि फुल फॉर्म की वहाँ क्विज कराई जाती है, और इंपॉर्टेंट जो अपडेट होती है वो आपको दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या अबाउट में जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो।
अब बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के फायदे क्या होते हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अगर फायदे बात करते हैं तो मतलब इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान जो हुई तुरंत मतलब शुरू के तुरंत 2003 तक लगभग सभी बच्चे स्कूल मतलब कंटिन्यू एक दो वर्ष में सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर प्राइमरी स्कूलों को संतोषजनक और मतलब उन्होंने बताया कि मतलब अच्छी सुविधाएं दी जाने लगी। फिर 2007 से 2010 के बीच में स्कूली शिक्षा जो था साल पूरा करना था। मतलब प्राथमिक शिक्षा जो थी उन्होंने बताया कि 2007 तक प्राथमिक स्कूलों में सामाजिक अंतर व लिंग भेद के को समाप्त मतलब जो सामाजिक अंतर है जो लड़की लड़कों के भेदभाव ये को का मतलब समाप्त करना है 2007 तक। अब बात करेंगे 2000 सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण मतलब जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग ये भी कार्य उन्हीं में कराया जाता था। अब 2010 में क्या हुआ सार्वभौमिक मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान जिसने चलाया था इसमें मतलब इन्होंने बताया कि जिससे देश के सभी बच्चे मतलब ऑल इंडिया के बच्चे हमारे एक साथ सम्मिलित हो सके और शिक्षा हम उनको दे सकें। क्योंकि इनमें इन शिक्षा का उद्देश्य भी था कि बालक बालक मतलब बॉयज़ एंड गर्ल को साथ में मतलब शिक्षा दी जाए। क्योंकि ये जो आपकी शिक्षा देने का कार्य था ये सर्व शिक्षा अभियान का ही मुख्य कार्य था। अब बात करें सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। ठीक है विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपके क्या थे कि मतलब नई स्कूल निर्माण किए गए, उसके कुछ अतिरिक्त कक्षाएं बनाई गई, अच्छे पानी मतलब पेयजल की और शौचालय की व्यवस्था की गई क्योंकि ऐसे पहले नहीं थे। फिर बच्चों को क्या हुआ मतलब फ्री में मतलब मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें देना, ड्रेस प्रदान करना, ये सरकारी योजनाएं थी जिससे बच्चे थोड़ा और पेरेंट्स मतलब लाभान्वित होकर वो बच्चों को पढ़ने की ओर आकर्षित करें और स्कूल भेजें। इस वजह से सरकार ने सब किया। फिर 2001 के बाद लगभग 2 लाख विद्यालय मतलब 2 लाख कितने लगभग 2 लाख आपके विद्यालय खोले गए और तथा 5 लाख आपके शिक्षक नियुक्त की गई। फिर भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योग शिक्षा योगासन को भी शामिल किया। अब बात करें सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA बोलते हैं इसके तहत बच्चों को बाल मतलब इनको शिक्षण मतलब इनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाता था। अब ये सर्व शिक्षा अभियान में एक बात ये भी थी कि मतलब आपको हाफ मतलब दोपहर का खाना भी स्कूल में दिया जाता था और साथ में मुख्य शिक्षा तो इसको मिड डे मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिड मतलब मध्य डे मतलब मध्य अवकाश का जो खाना मतलब दोपहर का भोजन भी दिया जाता था इसके साथ। और सर्व शिक्षा अभियान में इस योजना का मतलब इसको ऐड करके बच्चों को इन सभी चीज़ों को मुफ्त भोजन कराने की सुविधा प्रदान की गई। देखिए आप लोग को वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है कमेंट क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। और आप लोग एक चीज़ है कि आपको कल मतलब आने वाले कल में आपको फैमिली एंड कम्युनिटी का मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो आपका फैमिली एंड कम्युनिटी का मॉडल पेपर देखने को मिलेगा तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी सर्व शिक्षा अभियान योजना का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य सबसे पहले क्या होना आपकी जो शिक्षा थी उसको अग्रसर करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक है मतलब आपको इस शिक्षा को अग्रसर करना था। इसके तहत कौन सी योजनाएं आ रही? देखिए इस योजना के अंदर का काफ़ी चीज़ें आती थी जैसे पढ़े भारत बड़े भारत। तो पढ़े भारत बड़े भारत तो इसमें क्या था केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना का मतलब कक्षाएं 1 से 2 तक बच्चों को लिखना पढ़ना तथा गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाता था। उसके बाद आपकी जो दूसरा नंबर उसमें क्या था कि समग्र शिक्षा योजना ने भारत को मतलब भारत के 2018 में इसके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा को जोड़ दिया जिससे इसके शिक्षा का अभियान नई योजना की शुरुआत की गई। तो आपको सर्व शिक्षा अभियान बड़े भारत आपका था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाया गया था और आपको लाभान्वित किया गया और उनके जो गणित के प्रश्नों को हल कराया जाता कक्षा 1-2 के बच्चों को। अब बात करेंगे इससे घटक। देखिए घटक की अगर बात करें तो घटक देखिए आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें BRC इसको ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है नागरिक कार्य, फिर आपका होता है विद्यालय अनुदान, फिर आपका आता है अगला नंबर शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक अनुदान और आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए आप लोग को ये PDF 1 या 2 दिन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए। कहाँ पे? टेलीग्राम पे डाल दिए तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और आप ये PDF भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ लिया, आपको ESS के बारे में आपने पढ़ लिया कि इसकी शुरुआत कब हुई, ये क्या योजना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को आगे बढ़ाना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, फिर उसके बावजूद बच्चों को लालच देकर उनको मिड डे का खाना देके, ड्रेस देके, भोजन देके, पाठ्य पुस्तक देके उनको अत्यधिक संख्या में एकत्रित करके और शिक्षा को आगे बढ़ाना का ही प्रमुख उद्देश्य था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चली गई। तो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह योजना
प्रारंभ की गई थी 2001 में। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी अब कमेंट बॉक्स में बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।